Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of steel structure. In this numerical हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिबिट्स. ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ रिबिट्स ही फाइंड करनी. बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें दे रखा है पावर ड्रिवन शॉप रिबिट्स. पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें सिग्मा एस एंड सिग्मा बी की वैल्यूज़ दे रखी थी, बट यहाँ पे हमें रिबिट के बारे में बता रखा है, बट उन सिग्मा एस मीन्स जो स्ट्रेसेस थी उनकी वैल्यू नहीं दे रखी है. तो इसके लिए हमें एक टेबल देखनी होगी. अगर हमें स्ट्रेसेस की वैल्यू नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में एंड टाइप ऑफ रिबिट बता रखी होती, तो हम इस टेबल की हेल्प से जो स्ट्रेसेस है वो फाइंड कर लेते हैं. लाइक PDS का मीन्स है पावर ड्रिवन शॉप रिबिट. मीन्स पावर ड्रिवन मीन्स मैकेनिकली वो बनाई गई हुई हैं और शॉप में ही उनका जो भी जॉइंट है वो किया गया है. PDF मीन्स पावर ड्रिवन फील्ड रिबिट. पावर ड्रिवन है बट फील्ड में उनको जॉइंट हम कर रहे हैं. एंड HDF मीन्स हैंड ड्रिवन फील्ड रिबिट. मीन्स हैंड ड्रिवन भी हैं और फील्ड में हो रही हैं. तो पावर ड्रिवन शॉप रिबिट्स में जो शेयरिंग स्ट्रेस होती है वो 100 होती है एंड बेरिंग स्ट्रेस 300 होती है. इससे जस्ट डबल. एंड पावर ड्रिवन फील्ड रिबिट में शेयरिंग स्ट्रेंथ हमारी 90 होती है. सॉरी, ये डबल नहीं ट्रिपल है. एंड जो हमारी बेरिंग स्ट्रेंथ होती है वो इसकी ट्रिपल हो जाती है, दैट इज़ 270 न्यूटन पर mm² में ये सारी हैं. एंड HDF के केस में हैंड ड्रिवन फील्ड रिबिट के केस में शेयरिंग स्ट्रेस हमारी 80 होती है और ये इसके अप्रॉक्स ट्रिपल ही होती है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है. इसका ट्रिपल 240 होगा बट दिस इज़ 250. थोड़ी सी थ्योरी भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. नंबर ऑफ रिबिट्स फाइंड करने का तरीका क्या है, जो हमें फोर्स दे रखा होता है अपॉन रिबिट वैल्यू. रिबिट वैल्यू मीन्स एक रिबिट की जो स्ट्रेंथ होती है वो. एंड रिबिट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, रिबिट वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट एंड बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट की. नाउ शेयर स्ट्रेंथ एंड बेरिंग स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं. शेयर स्ट्रेंथ के लिए ये फॉर्मूला होता है एंड फॉर बेरिंग स्ट्रेंथ ये फॉर्मूला होता है. सिंपल सा फॉर्मूला तो फोर्स इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया ही होता है. बस हमें स्ट्रेस जो हमने अभी टेबल देखी है उससे रख देंगे एंड एरिया देखना होता है. लाइक इस केस में क्या होता है, जब हमारे ये बेरिंग के केस में क्या होता है, जो भी हमारे इस टाइप से रेक्टेंगुलर एरिया होता है प्रोजेक्शन वाला होगा वो लिया जाता है, दैट इज़ D इंटू टी. डायमीटर D एंड T जो थिकनेस होती है प्लेट्स की. एंड इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेस जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे क्या सर्कुलर ही होगा ना एरिया, तो यहाँ से शेयर ऑफ हो रही है तो ये एरिया लिया जाएगा, दैट इज़ πr² या हम कह सकते हैं π/4d². एंड इन क्वेश्चंस जो हमारा फाई दे रखा होता है, नॉमिनल डायमीटर दे रखा होता है, वो क्या दे रखा होता है, रिबिट का डायमीटर दे रखा होता है. बट क्वेश्चंस में जो हम अनसॉल्व करते हैं उसमें हम रिबिट्स का डायमीटर ना लेके जो हमारी प्लेट होती है उसमें जो डायमीटर होता है वो लेते हैं. उसके लिए क्या होता है, हमें क्वेश्चन में रिबिट का डायमीटर दे रखा होगा, अगर वो 25 से कम है तो D निकालने के लिए हमें उसमें 1.5 प्लस करना होगा, और अगर 25 से ज़्यादा है तो D निकालने के लिए उसमें हमें 2 प्लस करना होगा, 2 mm प्लस करना होगा. Now let's solve a numerical. A numerical is a 6 mm thick angle section. एक 6 मीटर थिक 6 mm थिक एंगल सेक्शन हमें दे रखा है. इस जॉइंटेड टू अ 10 mm थिक गैजेट प्लेट. एक हमें एंगल सेक्शन मीन्स इस टाइप से एंगल सेक्शन दे रखा है 6 mm का, और वो एक गैजेट प्लेट में ज्वाइन है जिसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है. द एंगल इज सपोर्टिंग अ लोड ऑफ 55 किलो न्यूटन. जो ये हमारा एंगल है वो 55 किलो न्यूटन का लोड सपोर्ट कर सकता है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिबिट्स. हमें फाइंड करना है कि इसमें हमें कितनी रिबिट्स देनी चाहिए जिससे हम 55 किलो न्यूटन लोड बियर कर सके. फॉर 6 mm डाया पावर ड्रिवन शॉप रिबिट्स. और जो रिबिट्स हम दे रखे हैं उनका डायमीटर 6 mm है और वो पावर ड्रिवन शॉप रिबिट्स हैं. तो पावर ड्रिवन शॉप रिबिट्स में क्या स्ट्रेसेस होती है वो हम देख चुके हैं. गिवन क्या क्या है, हमें T गिवन है प्लेट्स का. तो T क्या, हम T कौन सा लेते हैं, जो भी हमारी प्लेट है और कवर प्लेट है उनमें से जो मिनिमम होता है वो लेते हैं. 10 एंड 6 में क्या मिनिमम है 6, तो यहाँ पे हमारी जो T थिकनेस है वो 6 mm हो जाएगी. P हमें दे रखा है 55 किलो न्यूटन. फाई मीन्स हमें डायमीटर दे रखा है 6 mm. हमें पता है ये नॉमिनल डायमीटर होता है, ये हम यूज़ नहीं करते हैं, हम D यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पे जो हमारी प्लेट है उसमें जो होल हुआ होगा उसका डायमीटर. तो 25 से कम है इसलिए हम इसमें 1.5 ऐड करेंगे, वी गेट 17.5 mm डायमीटर. ठीक है. पावर ड्रिवन शॉप रिबिट्स दे रखी हैं. तो अभी हमने टेबल देखा था पावर ड्रिवन शॉप रिबिट के केस में जो हमारा सिग्मा S होता है शेयरिंग स्ट्रेस होती है दैट इज़ 100 MPa एंड सिग्मा B हमारा 300 MPa होता है.
नाउ हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिविट्स निकालनी है, तो उसके लिए हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन आरबी। तो आरबी निकालना है, आरबी निकालने के लिए हमें शेयर स्ट्रेंथ निकालनी होगी एंड बेरिंग स्ट्रेंथ निकालनी होगी। शेयर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला ईजी है, सिग्मा इंटू एरिया। यहाँ पे एरिया जो है π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, एंड जो हमारे शेयरिंग स्ट्रेंथ सरफेस है वो एक ही यहाँ पे है। पिछले क्वेश्चन में 2 थी तो हमने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया था, फिर यहाँ पे हमारी शेयरिंग सरफेस एक ही है तो सिंपली 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 24.5 किलो न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूटन में आंसर आता है, बट हमने इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लिया बिकॉज हमें जो पी दे रखा है वो किलो न्यूटन में दे रखा है। एंड देन बेरिंग स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सिमिलरली फाइंड करते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस हमें 300 दे रखी है, एंड एरिया कैसे फाइंड करते हैं, d इंटू टी। डी 17.5 है एंड टी 6 है, वी गेट दिस वन। सो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का मिनिमम, दैट इज़ 24.5 किलो न्यूटन। नाउ टोटल रिविट्स जो हमें फाइंड करनी है इक्वल टू वर्किंग लोड अपॉन आर बी। वर्किंग लोड हमें 55 दे रखा है, आर बी की वैल्यू हमने 24.5 निकाली है। इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट 2.287। ये तो फ्रैक्शन, ये तो डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में तो हम नहीं दे सकते हैं रिविट्स, तो इसको हम इंटीजर बनाएंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा वाला लेंगे, दैट इज़ 3 रिविट्स। सो 55 किलो न्यूटन जो लोड है उसको बियर करने के लिए हमें एंगल सेक्शन पे 3 रिविट्स ज्वाइन करनी होंगी। थैंक यू।